नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रामायण की एक चौपाई पढ़ने से और आप हमारे साथ बने रहें। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गद सुन सब कथा सुनाई, जहीं प्रकार सुरसर मही आई। साथियों, सुबह शाम कई घरों में रामायण पढ़ी जाती है, आपको पता ही होगा। साथियों, बहुत सारे घरों में सुबह शाम रामायण पढ़ी जाती है और सिर्फ रामायण पढ़ देने से हम ये कहें कि रामराज आ गया है तो हमें इस बात पर फिर से विचार करना होगा। साथियों, अगर आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके आसपास कोई बलात्कारी रावण हो तो आपकी पढ़ी गई रामायण का कोई फायदा नहीं है। रावण ने तो सिर्फ सीता को ही उठाया था। सच्चा रामराज तभी आएगा जब आपके शहर मोहल्ले से बलात्कारी रावण का खात्मा हो जाएगा। साथियों, रामराज में बलात्कारी रावण क्या एक बार फिर से जीत गया है क्या? एप्स्टीन आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा और जो वहां पर हुआ है उसकी भी जानकारी आपको अलग अलग सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के जरिए मिल रही होगी और आप उसके बारे में जानते भी होंगे। राम ने तो मिले हुए राज को भी ठोकर मार दी थी, लेकिन उसूलों के साथ समझौता नहीं किया था। अब ये आप पर है कि आप बलात्कारी रावण को रखना चाहते हैं या रामराज को। साथियों, एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए कई बलात्कारी रावण अभी भी मौजूद हैं और फल फूल रहे हैं अलग अलग देशों में। एक जज साहब अभी एक इवेंट की पवित्रता का जिक्र कर रहे थे। उनको शायद ये मालूम नहीं है कि एप्स्टीन कांड में जो छोटी छोटी बच्चियों शिकार हुई हैं, क्या उनकी पवित्रता भंग नहीं हुई है? उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, जरा जज साहब बताने की कृपालता करेंगे आप? उनकी पवित्रता भंग करने वाले इन बलात्कारी रावणों के बारे में आपके क्या विचार हैं, वो भी आप रखिए। असली पवित्रता तो यहाँ भंग हुई है। एप्स्टीन फाइल्स में जो रेप्स का जिक्र किया जा रहा है साथियों, वो आप भी सुनिए और जज साहब आप भी सुनिए। तो उसका विवरण ये है कि कैसे 70 साल के बुड्ढों ने, नेताओं ने 7 8 10 साल की लड़कियों की सील तोड़ी है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मिलॉर्ड, ये सीधा सीधा रेप का केस बनता है और पवित्रता भंग करने का केस भी बनता है। और इससे ज्यादा हम क्या कहें हुजूर, हम उचित न्याय की मांग करते हैं हुजूर, और कम को ज्यादा समझिए हुजूर। और न्याय दीजिए हुजूर। और अंत में हम इतना ही कहेंगे कि हैव ए वंडरफुल इवनिंग विद ए ग्लास ऑफ शैंपियन इन द हैंड हुजूर। साथियों, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई न्याय व्यवस्था से न्याय मिले ना मिले, पर रामायण के पन्नों से न्याय मिलता हुआ जरूर दिखना चाहिए। और इसी उम्मीद से मैं रामायण को आपके समक्ष लाया था, ताकि आप लोगों को कुछ अलग तरीके से बता और समझा सकूं। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हर उस माँ को जो रोज सुबह और शाम रामायण पढ़ती है, हर उस बहन को, हर उस बेटी को न्याय के लिए आगे आना होगा। और
हमारे समाज में बैठे हुए बलात्कारी रावणों का सर्वनाश जरूर होना चाहिए। नमस्कार।